आज सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या फिर एक बड़ी मीडिया, हर तरफ बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल जी का ही जिक्र हो रहा है। आखिर नेता तो और भी हैं, फिर पप्पू भरतौल का ही जिक्र क्यों है हर तरफ? इनकी दीवानगी न ब्राह्मणों में देखने के लिए मिल रही है, न कुर्मियों में देखने के लिए मिल रही है, न ऐसी के लोगों में देखने के लिए मिल रही है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हर जाति का व्यक्ति पप्पू भरतौल को अपना आइडियल मानता है, मोहब्बत करता है उनसे। कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, विधायक जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, मैं गया था, बहुत अच्छे से पेश आए थे मेरे साथ, काफ़ी देर हम लोगों में बातचीत रही, बहुत अच्छा लगा। उस वक्त इतने लोग परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडरों में बड़ा दिक्कत थी, मिल नहीं पा रहे थे, कहीं बेड नहीं मिल पा रहे थे। उस वक्त बिथरी चैनपुर के ये विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने अपना नंबर पर्सनल टोल फ्री कर दिया था। कॉल बरेली ज़िले से ही नहीं, लखनऊ से, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आ रही थी। 2 घंटे के बाद इंटरव्यू हुआ था, मुझे याद है, क्योंकि कॉल का जो टाइम था 1 मिनट भी कॉल नहीं रोक पा रही थी। खाना बहुत मुश्किल से राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल खा रहे थे, ये भी हमने देखा था। देखिए, जो इंसान अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे। आज ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहस चल रही है कि पप्पू भरतौल को टिकट ना देकर भाजपा ने बड़ा नुकसान किया है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? उनको लगता है कि बात पार्टी की, बात पप्पू भरतौल की, बात उस इंसानियत की है जो लोगों ने देखी है। एक बात नहीं, 2 बात नहीं, कई ऐसी बातें हैं जिनको अगर मैं सुबह से शाम तक गिनाऊंगा तो आप कहेंगे वाकई में विधायक हो तो ऐसा। आज मुझे लगता है बड़ा मायूसी है बिथरी चैनपुर के लोगों के अंदर। उनके साथ साथ कोई भी विधानसभा हो, पूरा बरेली शहर हो, बड़ा मायूस हैं लोग। सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी खता हो गई, या हाईकमान ने ऐसा फैसला क्यों ले लिया कि पप्पू भरतौल का टिकट काटकर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को दिया। एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है भाजपा को भी और लोगों को भी। हम चाहते थे कि राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल दोबारा विधायक बने। इस तरीके की कमेंटबाजी देखने के लिए मिल रही है। लोग आपस में दीवानगी को लेकर लड़ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत। हाल ही में बताया गया था कि संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं, उनको बुलाया गया दिल्ली, हाईकमान ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में लोगों की उम्मीदें जागी कि हो सकता है पप्पू भरतौल को टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हो पाई। बहेड़ी और भोजपुरा सीट पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया था। फेसबुक पर पप्पू भरतौल ने संयम बनाए रखने की बात की है, कोई ऐसा मैसेज नहीं करा है, बस लोगों से कहा है कि मैं कल भी तुम्हारे दिलों में था, आने वाले वक्त में भी मैं तुम्हारे दिलों में ही रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर एक मुसीबत में दीवार बनकर खड़ा हो जाऊँगा मैं। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन किसी इंसान की मानवता, प्रेम, भाईचारा, ये अलग बात है। आज बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने लोगों के दिलों में इतनी जगह बना ली है कि उस जगह को कोई मिटा नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता, कोई और दिलों में उनके नहीं आ सकता। कोशिश हमारी रहेगी कि हम बिथरी चैनपुर जाकर लोगों से राय लें, और विधायक जी को भी हम कांटेक्ट करेंगे। अगर विधायक जी हमारी ये वीडियो देखते हैं, उनको लगता है कि वाकई में वो लोगों के सामने आए, बरेली मिरर से बात करें, बताएं आज जो लोग दीवाने हैं उनके, इसके पीछे राज क्या है। ये हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, लेकिन इतनी दीवानगी ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। इस बात से मुझे ये पता चला कि इंसान की आज भी कद्र है, लेकिन उसको अच्छा होना, सही साबित होना, ये ज़रूरी है। हर तरफ दुख है, लोग परेशान हैं, अभी भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है हाईकमान विधायक जी को टिकट दे दे। फिलहाल अब देखना ये है इलेक्शन में क्या होने वाला है, किस तरीके से बिथरी चैनपुर विधानसभा का
वोटिंग रहती है? जो नया चेहरा है क्या भित्री चैनपुर में कमल खिला पाएगा? क्योंकि विधायक जी के जो चाहने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो भाजपा को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल पार्टी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, टिकट ना देकर अपनी नींव को कमज़ोर किया। क्योंकि एक सही इंसान का राजनीति में होना, उसके बाद लोगों की मदद करना बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। हम नेता चुनते हैं इसीलिए चुनते हैं कि लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करें, उनकी समस्याओं को समाधान करें, उनके बारे में सोचें, रात दिन उनके लिए हाजिर रहें। इसीलिए तो हम वोट देते हैं अपना। लेकिन क्या होता है कि नेता बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद ये सारी बातें भूल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग याद आते हैं, वो गरीब याद नहीं आते हैं जो कल लाइन में लगकर तुमको वोट दे रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस के डंडे भी खाना पड़ते हैं, धूप भी झेलना पड़ती है, भूखे प्यासे होकर आपको वोट देते हैं, लेकिन आप उनकी फीलिंग को, उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। वो आपकी चौखट पर अगर जाते भी हैं तो आप कह दिया जाता है कि नेताजी नहीं है। दिल दुखी होता है इन सब बातों को सोचकर। लेकिन जिस तरीके से भित्री चैनपुर के विधायक पप्पू भरतौल ने जो काम किया, लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं का समाधान निकाला, चाहे वो किसी विशेष समुदाय का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। लेकिन विधायक जी ने कभी भी अपने मन में इस तरीके की भावना नहीं रखी, कभी भी ये सोचा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का काम करूंगा, मैं सिर्फ मुसलमानों का काम करूंगा, किसी और का काम नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको नज़र आया तो इंसानियत, अपना कर्तव्य। फिलहाल लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना था ये। और आप लोग भी कमेंट करें, वीडियो को देखकर मुझे बताएं, क्या वाकई में भाजपा पार्टी ने विधायक जी को टिकट ना देकर सही किया या गलत। कमेंट करके ज़रूर बताएं।